पाकिस्तान में महंगाई से क्यों हो रहा है हाल बेहाल। आटा खरीदने के लिए 10 घंटे लाइन में करना पड़ रहा है इंतजार। महंगाई आसमान छूने लगी है। पाकिस्तान के लोगों ने जिंदगी में पहले कभी इस तरह के हालात नहीं देखे। सरकार ने चाय और बिजली में कहीं कटौती की बात, प्लास्टिक की थैलियों में एलपीजी गैस का स्टोर कर रहे हैं लोग। लेकिन क्यों पैदा हुआ पाकिस्तान में ये संकट, और क्या पाकिस्तान श्रीलंका की तरह बर्बाद हो जाएगा? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी भी तबाह हो जाएगी? जानेंगे पाकिस्तान के ताजा हालातों के बारे में विस्तार से। बस आप बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले आपको पाकिस्तान में महंगाई के हाल के बारे में बताते हैं। आटा 200 से 250 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन उसे खरीदने के लिए भी लोगों को घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। सस्ता आटा लेने के लिए तो मारामारी हो रही है और जान माल के नुकसान की खबरें भी रोजाना समाचारों में सुनने को मिल रही है। चिकन के दाम 700 रुपए किलो तक पहुँच गए हैं। प्याज 280 रुपए किलो और तेल 600 रुपए में मिल रहा है। दूध 200 रुपए और अरहर की दाल 500 रुपए किलो में बिक रही है। वहीं गैस सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपए तक पहुंच गई है। यानी कुल मिलाकर एक आम आदमी के लिए अब घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी पाकिस्तान के लोग मोहताज हो रहे हैं। पिछले 75 सालों में पहली बार पाकिस्तान इतने गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि पिछले 75 सालों से पाकिस्तान भिखारियों की तरह जी रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की छवि बेहद खराब हो चुकी है। वहीं एक सरकार के एक अन्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि रोजाना 1 या 2 प्याली चाय कम पिए, क्योंकि पाकिस्तान चाय इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे हैं। सरकार ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि सभी शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात को 8:30 बजे बंद कर दिए जाएं। शादी समारोह और बैंक्वेट हॉल्स को 10 बजे तक बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कंपनियों को सलाह दी है कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाए, जिससे आने जाने में लगने वाले ईंधन की खपत कम होगी और बिजली का इस्तेमाल भी कम होगा। पंखों के उत्पादन पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। लोग प्लास्टिक की थैलियों में एलपीजी गैस की जमाखोरी कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। पिछले साल यही हाल श्रीलंका का भी हुआ था, जिसके बाद देश में कई जगह सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। सरकार अब पाई जुटाकर वित्तीय घाटा को कम करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में सरकार ने वॉशिंगटन डीसी में स्थित अपनी एक एम्बेसी को भी नीलाम किया है। पाकिस्तान की जीडीपी 376 बिलियन डॉलर है, लेकिन देश के ऊपर 275 बिलियन डॉलर से अधिक का कर्ज है और हर साल बजट का 1/3 पैसा केवल पुराने कर्ज की किश्त चुकाने में ही खर्च हो जाता है। साथ ही लोन पर ब्याज भी लगातार बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को लोन की नहीं डोनेशन की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को जो भी पैसा दिया जाएगा वो उसे कब वापस लौटाएगा ये बात कोई नहीं जानता। पाकिस्तान में फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम होता जा रहा है। हर साल पाकिस्तान करीब 90 बिलियन डॉलर का सामान इम्पोर्ट करता है और बदले में केवल 30 मिलियन डॉलर का सामान ही एक्सपोर्ट कर पाता है। भारत जैसे कई देशों ने पाकिस्तान के साथ व्यापार करना भी कम कर दिया है। अब तो कई देश पाकिस्तान की मदद के लिए भी आगे आने से इनकार करने लगे हैं। पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल देश में भयंकर बाढ़ का सामना भी देश को करना पड़ा। कई लोगों की बाढ़ में मौत भी हुई थी और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफी नुकसान हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 30 बिलियन डॉलर्स का घाटा पाकिस्तान को हो चुका है और उन नुकसान की भरपाई होनी अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि एक नया संकट पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहा है। पाकिस्तान में हमेशा से ही राजनीतिक अस्थिरता रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के बाद एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान भारत से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में पाकिस्तान का नाम शामिल था। पाकिस्तान ने भारत से पहले अपना स्पेस मिशन लॉन्च कर दिया था, लेकिन आज पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो चुका है। देश में आजादी के 23 साल बाद पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे। अब तक पाकिस्तान में 29 लोग पीएम बन चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। 18 बार पीएम को कुर्सी से हटाया जा चुका है, कभी सैन्य तख्ता पलट के कारण तो कभी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण। पाकिस्तान के वजीर आजम को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है। पिछले साल इमरान खान को भी प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था, जबकि कुछ साल पहले देश के लोगों को इमरान खान से काफी उम्मीदें थी। फिलहाल पाकिस्तान की बागडोर शहबाज शरीफ के हाथों में है, लेकिन खाली तिजोरी के साथ वो भी देश का विकास करने में असमर्थ है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 25 से 30% तक पहुँच गया है, वहीं ग्रोथ रेट मात्र 1.5% ही रह गया है। सरकार महंगाई को कम करने के लिए कोई स्कीम भी लॉन्च नहीं कर सकती और न ही किसी प्रकार के राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है, क्योंकि इन सब चीजों के लिए सरकार को पैसों की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान तो ठन ठन गोपाल हो चुका है। पाकिस्तान झोली फैलाकर दुनिया से मदद मांग रहा है और दुनिया के कई देश धीरे धीरे पाकिस्तान की ओर मदद का हाथ भी बढ़ा रहे हैं। करीब 10 बिलियन डॉलर्स की मदद पाकिस्तान को अब तक मिल चुकी है और ये मदद अलग देशों और संस्थाओं ने मिलकर की है, लेकिन इस मदद से पाकिस्तान को कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। ये मदद सूखते कुएं में एक मग्गा पानी डालने के बराबर है। पाकिस्तान को अमेरिका, चीन और IMF जैसे देशों से मोटी मदद की उम्मीद है, लेकिन IMF अब पाकिस्तान को और कर्जा देने के
मूड में नहीं है। सन 1980 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान IMF से 13 बार मदद मांग चुका है। असल में पाकिस्तान अपने पैसे का इस्तेमाल मिलिट्री को मजबूत करने और आतंकी गतिविधियों को पनाह देने के लिए करता है। इसी वजह से कई देश पाकिस्तान को मदद के लिए मना कर चुके हैं। चीन भी फिलहाल पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान को दिया पैसा आसानी से वापस मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब अंत में पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा तो यकीनन चीन मदद के लिए हामी भर देगा, पर कुछ समय बाद पाकिस्तान की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना शुरू कर देगा, जिससे इंडिया को भी काफी नुकसान हो सकता है। कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी राज्य का हाल बेहाल रहे। पहले श्रीलंका और अब पाकिस्तान का डूबना भारत के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। वहीं तीसरी और नेपाल में भी हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार को किसी भी तरह करके पैसों का जुगाड़ करना ही होगा। देश की जनता के ऊपर सुपर टैक्स भी लागू कर दिया गया है, लेकिन टैक्स लगाने से सरकार को कोई खास फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जनता का पैसा भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लोगों के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी आमदनी में कोई इजाफा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की खराब छवि के कारण कोई भी कंपनी यहाँ निवेश करना नहीं चाहती। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना बेहद ही जोखिम भरा कदम है। यहाँ ना तो सरकार की नीतियाँ स्पष्ट है और आतंकी खतरे का डर भी हर वक्त मंडराता रहता है। साथ ही टूरिज्म इंडस्ट्री भी पाकिस्तान की लगभग समाप्त हो चुकी है। पाकिस्तान में कई खूबसूरत जगह मौजूद है, बेहद ही सुंदर घाटियाँ इस देश में मौजूद है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी ये देश काफी शानदार है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद लोग पाकिस्तान घूमने जाना पसंद नहीं करते। आने वाले कुछ दिन पाकिस्तान के लिए बेहद ही खास होने वाले हैं। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान में पहले भी इस तरह के आर्थिक संकट के हालात बन चुके हैं, लेकिन देश कभी पूरी तरह डूबा नहीं है और इस बार भी ऐसा ही होगा। जल्दी पाकिस्तान को किसी देश से मदद मिल जाएगी और जिन देशों का कर्जा पाकिस्तान को चुकाना है उनकी अवधि को आगे बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कुछ समय के लिए पाकिस्तान में आर्थिक संकट को टाला जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन होगा। यदि पाकिस्तान को एक बार फिर सब कुछ सामान्य करना है तो देश की इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर पर अधिक ध्यान देना होगा। आतंकियों को पनाह देनी बंद करनी होगी और साथ ही मिलिट्री एक्सपेंडिचर को भी कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान के ताजा हालातों के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पाकिस्तान में कितने दिनों तक ये संकट बना रहेगा और इस संकट से बाहर निकलने से कौन सा देश पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आएगा, ये तो समय ही बताएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।